हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हमने फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन बुक स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने एक चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखा है, इंडियन मनी मार्केट। आप इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में मनी मार्केट की डेफिनेशन है और मीनिंग एक्सप्लेन करा हुआ। पार्ट 2 के ए में सिर्फ इंस्टीट्यूशन और मनी मार्केट का कमर्शियल बैंक एक्सप्लेन, और ये पार्ट सेकंड का बी पार्ट है जिसमें आगे इसके जो फर्दर 4 टाइप्स रिमेनिंग है वो एक्सप्लेन करूँगी मैं आज। देखिए, ये इंस्टीट्यूशन और मनी मार्केट हमने स्टार्ट कर रखा था। इसके आगे फर्दर ये हम कर चुके हैं। कमर्शियल बैंक पूरा बहुत अच्छे से वीडियो इसकी डली हुई है। पूरे 11 मिनट समथिंग 45 सेकंड की वीडियो अपलोड है, तो आप इसको वहाँ जाके कमर्शियल बैंक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आगे हम आज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। चलो, सेंट्रल बैंक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कमर्शियल बैंक की इस वीडियो में थोड़ा से कुछ सेकंड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो जो मतलब एक बैकबोन होते हैं। जो कमर्शियल बैंक जैसे जैसे हमारे सिंपल नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, जहाँ पे हम अपने बैंक के पैसों को डिपॉजिट करवाते हैं, जहाँ पे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, टर्म डिपॉजिट कराते हैं, जो हमारी वर्किंग कैपिटल वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। और ये क्या होती है? बैकबोन होती है। किसकी बैकबोन होती है? मनी मार्केट की। जहाँ पे पैसों की लेन देन होती है वो मार्केट होती है। यहाँ पे हम इस बैंक में हम प्रॉमिसरी नोट भी मतलब सबमिट करके उसके बदले हम कैश ले सकते हैं बैंक से। जैसे आपने अकाउंट में पढ़ा होगा कि हम बैंक को, हमें जब अर्जेंटली हमें पैसों की रिक्वायरमेंट हो, हम बैंक में, हमें बिल्स पेएबल जो ये चीज़ें नहीं होती, हम बैंक में जाके देते हैं और हमें उसके बदले बैंक कैश दे देता है, अगर हमें अर्जेंट में कोई चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ हमें नीड हो तो ये उसी लिए है ये बैंक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स। एपेक्स मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ मेन। क्या एक्सप्लेन किया हुआ है? मेन इंस्टीट्यूशन एंड मॉनेटरी अथॉरिटी। ये एक मेन इंस्टीट्यूशन और मनी अथॉरिटी है। इट प्ले ए विचुअल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी एक, वो तो कमर्शियल बैंक तो बैकबोन है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नो मनी मार्केट कैन एग्जिस्ट विदाउट सेंट्रल बैंक। मनी मार्केट तो एग्जिस्ट ही मतलब चल ही नहीं सकती किसके बिना? सेंट्रल बैंक के बिना तो चल ही नहीं सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन आर रेगुलेटरी इन नेचर। जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो हमारे जो रेगुलेटरी यहाँ पे है, डे टू डे की जो भी एक्टिविटी होती है, किसकी? डे टू डे की जो भी हमारी एक्टिविटी होती है बैंक से रिलेटेड, वो सारा कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है। कौन देखता है? सेंट्रल बैंक उसको देखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट, मतलब ये इसके पास ना हमारी सारी वो चीज़ें वो करता है, रिकॉर्ड करता है। इट ऑल्सो फंक्शन एज ए कंट्रोलर एंड गार्डियन ऑफ द मनी मार्केट। देखिए इसका फंक्शन वो क्या कह रहा है, ये एक ऑल्सो क्या है? फंक्शन है, कंट्रोलर है, गार्डियन। गार्डियन समझते हो? कंट्रोलर और गार्डियन क्या कह रहा है ये समझते हो? कंट्रोलर और गार्डियन का मतलब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो मैं आपको सीधा बताती हूँ कि ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, ये सारे बैंक्स को संभालता है। जो उसके नीचे होते हैं ना, वो उसके सारे बैंक को संभालता है, मनी को संभालता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। तो ये उन सब बैंक्स को क्या करता है? गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। ये बैंक सबको गाइड करता है। ज़रूरत पड़ने पर उनको मनी की नीड होती है ना, ये प्रोवाइड भी करता है। मनी की नीड होने पर ये क्या करता है? मनी की नीड होने पर ये उन्हें क्या करता है? प्रोवाइड भी करता है मनी। ओके,
आगे देखिए, आपको पढ़ने से ज़्यादा जो समझ आएगा। ये बात इतना ध्यान रखिए, ये कंट्रोलर होता है, इसके अंडर बहुत सारे वो बैंक्स आते हैं, तो उन्हें ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तभी कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विर्चुअल रोल प्ले करता है। ये तो बैकबोन है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल बैंक मनी टू ए कमर्शियल बैंक, मैंने अभी आपको कहा ना, ड्यूरिंग द इमरजेंसी वो क्या करता है, इन बैंक्स को, नीचे वाले बैंक्स को मनी भी प्रोवाइड करता है उनको, जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, देखिए आगे, इट राइजेज और रिड्यूसेज द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। मतलब इस बैंक के पास इतनी पावर है कि अगर उसके किसी भी, मतलब अगर उनको लग रहा है ना इस बैंक को कि मार्केट में पैसों का फ्लो, रुपीस का फ्लो ज़्यादा है, तो वो सब कम कर देगा सप्लाई उसकी। और कहेगा ज़्यादा है तो उसको, ताकि वो क्यों करता है, ताकि वो स्टेबिलिटी ला पाए, कहाँ पर, इकोनॉमी में अपनी, ठीक है। इट डज नॉट एंटर इनटू इट डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के बीच में नहीं आता, वो अपनी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाकर, वो कह रहे हैं ना, स्टेबिलिटी लाकर वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करता है ये बैंक। इट रेगुलेट द मनी मार्केट फॉर चेंजिंग बैंक रेट्स, ये चेंजिंग बैंक रेट्स में भी करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। किस मार्केट के, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। द मेजर पॉइंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक डिपॉजिट ऑन करेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट वाइज वर्सा। ये एक मेन मार्केट है जो सारे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को संभालती है। देखिए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं एक्सेप्टेंस हाउसेस। एक्सेप्टेंस हाउसेस क्या होते हैं, वो हाउसेस होते हैं, वो बिल ब्रोकर्स होते हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूटेंट, मतलब मैं आपको बताती हूँ, कॉन्स्टिट्यूटेंट मतलब एलिमेंट होता है, लिख लीजिए एक सेकेंड। ये कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, एलिमेंट भी कह सकते हैं, एक एलिमेंट होता है, या इंटरमीडिएटरी भी होता है। जो इंटरमीडिएटरी, समझ रहे क्या होता है, इंटरमीडिएटरी होता है जो मतलब बीच में एक रोल प्ले करता है। जैसे मेरे और आपके बीच में कोई चीज़ रोल प्ले कर रही है ना, जैसे आपका फ़ोन जो हमारे बीच में कांटेक्ट बना रहा है, तो वैसे ही ना एक्सेप्टेंस हाउस और आपके बीच में ना कौन रोल प्ले करेगा। देखिए आगे समझते हैं कि क्या कह रहा है एक्सेप्टेंस हाउस एंड बिल ब्रोकर। जो बिल ब्रोकर्स, पता है आपको, ब्रोकर जो हमसे पैसे लेके हमें शेयर या बिल्स प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्स ब्रोकर का आ गया है। बट यहाँ पे बिल्स ब्रोकर दूसरा है, देखिए वही बिल्स ब्रोकर है, बट यहाँ पे बिल्स प्रोवाइड करने वाला ब्रोकर है। ये एक्सेप्टेंस हाउस और बिल ब्रोकर एक क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ मनी मार्केट है, इंटरमीडिएटरी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट एक एलिमेंट है जो हमारे बीच में कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है, अननोन, ठीक है। द बिल दे वर्क इन ए बिल मार्केट, वो कहाँ पे काम करते हैं, बिल मार्केट में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, बिल मार्केट में काम करते हैं। दे फंक्शन एज ए इंटरमीडिएटरी, मैंने अभी आपको कहा ये इंटरमीडिएटरी होते हैं, जैसे लेंडर और बोरर के बीच में। मानो मैंने एक घर लेना है, मैं किसी एजेंट के थ्रू जाऊँगी, इसे एजेंट भी कह सकते हो आप, इंटरमीडिएटरी वही एजेंट भी होता है, ठीक है। तो उसके बीच में एक रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अपने घर लेना है, मेरे को एक पैसे, मतलब 40 लाख का एक घर अच्छा लगा है, तो उसके बीच में एक ब्रोकर आएगा, मैं उसके ब्रोकर के थ्रू, उसने मेरे को घर दिखाया, बट मेरे को जिसका वो घर जो बेच रहा है मेरे को नहीं पता, वो अननोन है। तो हमारे बीच में लिंक किसने क्रिएट किया, उस एजेंट ने क्रिएट किया ना। वैसा ही रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, एजेंट, सॉरी, एक्सेप्टेंस हाउस प्ले कर रहे हैं हमारे बीच में, लेंडर और बोरोर के बीच में। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में भी सेम होता है, जहाँ से बाहर से एक्सपोर्ट आ रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें होते हैं। इन द शॉर्ट टर्म के लिए, ये कुछ टाइम के लिए होते हैं ना, ये तो नहीं कि लाइफ टाइम हमारे साथ, एक हमने घर लिया तो पूरा ज़िंदगी वो हमारे साथ चिपका रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो देखिए, दे एक्सेप्ट द बिल ऑफ दीज पार्टीज थ्रू पोजीशन इन अननोन, ये अननोन होते हैं हमारे लिए,
हमें एजेंट हर कोई जानता थोड़ा, तो हम तो उसके बोर्ड से जाते हैं ना, या तो कोई फैमिली मेम्बर, वो अलग बात है, बट वैसे हम जानते थोड़ा, तो फिर हमें ये अननोन ही तो ये चीज़ें हम हाउसेस के पास जाते हैं कि नहीं हमें ऐसी चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ लेना है, ये चीज़ लेना है, ये एजेंट ही तो डील कराते हैं, ठीक है। फॉर दिस सर्विसेज दे charge commission. The discounting of such bills is done by another specialized agency. ये डिस्काउंट बिल कराना ना, ये डिस्काउंट बिल कराना, ये एक स्पेशल एजेंसीज होती है यहाँ पे अलग अलग हाउसेज में, जो ये डिस्काउंट बिल कराते हैं। दैट स्पेशल एजेंसी इज नोन एज डिस्काउंट हाउस। ये एक्सेप्टेंस हाउस समझ आया, यहाँ पे इसके बीच में एक डिस्काउंट हाउस भी आ गया, जहाँ पर आपके क्या बिल्स क्या होते हो, डिस्काउंट होते हो, उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट हाउस, ठीक है। आई होप तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इन इन इंडिया डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेज ऑफ इंडिया DFHI इज एज ए एजेंसी, ये भी एक एजेंसी है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। एज कमर्शियल बैंक आर ऑल्सो फंक्शनिंग और एक्सेप्टेंस हाउसेज। जो ये कमर्शियल बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक्स मैंने बताया आपको, मे बी शायद नहीं, शायद रह गया ऊपर बताना, कि कमर्शियल बैंक मैंने आपको ऊपर इसमें वीडियो में बता रखा है कि कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जहाँ पे हम बिल्स भी डिस्काउंट करा सकते हैं, मैंने शायद बताया है। कमर्शियल जहाँ पे हम बिल शॉर्ट टर्म में, मतलब अपने पैसों की अर्जेंट नीड है तो हम यहाँ पे बिल्स जाके सबमिट करा के पैसा कैश ले सकते हैं, तो ये भी उसका रोल प्ले करते हैं बिल्स के डिस्काउंट करने का, ठीक है। बिल्स ब्रोकर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्स ब्रोकर। बिल्स ब्रोकर वो होते हैं बिल्स ब्रोकर वो होते हैं जो इंटरमीडिएट बिटवीन लेंडर बोरर हु डिस्काउंट द बिल एक्सचेंज करते हैं। स्मॉल कमीशन, ये ध्यान रखना, वो सबसे स्मॉल कमीशन। अगर हम आपको कोई भी शेयर से लेने हैं या कुछ भी लेना है, कुछ भी मार्केट में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना, जो ब्रोकर्स के थ्रू होता है, और ब्रोकर्स वो होते हैं, लेकिन वो पैसों के लेन देन तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ना उनकी कमीशन होती है ना बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, बहुत कुछ पॉइंट्स परसेंट्स में आती है, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल परसेंटेज में उनको मिलती है कमीशन, ठीक है। इट इज़ दे एक्ट लाइक ए डिस्काउंट हाउस, वो भी एक डिस्काउंट हाउस की तरह एक्ट करता है। दीज ब्रोकर आर वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द डेवलप मार्केट। मैंने अभी आपको कहा ना, कुछ भी आपको मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन करती है, ये ही एक इम्पॉर्टेंट, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, देखिए इम्पॉर्टेंट है ये रोल, ठीक है। बैंकिंग एक्सेस में बी अंडर डेवलप, और देयर मे बी एब्सेंस इन स्पेशलाइज्ड हाउसेज फॉर दिस पर्पज। अभी बैंकिंग सेक्टर अंडर डेवलप है, ये बुक बहुत वो है, पुरानी सी, मतलब ये आगे इनको आगे करना चाहिए अपडेट, बट आज के टाइम बैंकिंग सेक्टर अपडेट तो बहुत हो रहा है। अंडर डेवलप तो नहीं कह सकते, डेवलपिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको इतना भी वो मत करना कि वो अंडर डेवलप तो नहीं है बैंकिंग सर्विसेज, एट प्रेजेंट बहुत सारी डेवलप है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज वो होता है जो हमारे बीच में रोल प्ले करता है, जैसे सेलर के बीच में कौन करता है, मैन्युफैक्चर, ये वो, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं हम, besides commercial bank, these non-banking financial intermediaries also perform the function of lending and borrowing और short term fund। lending और borrowing मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही कहा था, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है मनी मार्केट, ये शॉर्ट टर्म की फॉर्म में होते हैं, सिर्फ ये शॉर्ट टर्म का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में बोरो नहीं करते, क्योंकि इसमें बिल्स आते हैं। बिल सिर्फ शॉर्ट टर्म्स के लिए इशू किए जाते हैं, कुछ टाइम लिमिट होती है, आपको पता हो कि सिर्फ ये 1 साल के लिए है या 3 मंथ्स के लिए है ये बिल, ये वेरी शॉर्ट टाइम के, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होते हैं ये, ठीक है।
तो दीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट हाउसेज, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस आप कोई पूरे ज़िंदगी भर का थोड़ा कराते हो, हर साल या 5 ईयर, अब तो 5 ईयर का ऐसा कुछ हो गया है, 5 ईयर का कुछ हो गया ऐसा कि 5 ईयर का कंपल्सरी मिनिमम इतना है, नहीं तो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है आपको इंश्योरेंस। कोई इतना चिट फंड्स भी एक टाइप के फंड्स होता है, प्रोमिनेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स भी होता है, आप आगे पढ़ेंगे। बिल्डिंग सिक्योरिटी, बिल्डिंग की सिक्योरिटी जैसे 1 साल की होती है कि नहीं इतने साल के आपको इतने साल बाद वापस वो करवानी पड़ेगी, ऐसा करवाना पड़ेगा। और ये फिर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंटरमीडिएट्स यूज़ कौन करता है, मतलब किस चीज़ के लिए होती है। ये अनडेवलप्ड इकोनॉमी के लिए होती है, ये उसी के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन कि वेयर द बिल्डिंग बैंकिंग फैसिलिटी आर नॉट फुली अवेलेबल, दीज बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हेल्प द डेवलपिंग एंड रनिंग मनी मार्केट। ये उन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को हेल्पफुल है जो अभी डेवलपिंग है, जो डेवलप कर रही है और रनिंग ऑफ ए मनी मार्केट में अभी पार्ट बन रही है, उसके लिए ये बनाया गया। लैंडिंग मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है उधार,